नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आप आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। आज का हमारा टॉपिक है कबीर। हमारी पहली लाइन है, कबीर वॉज अ ग्रेट पोएट। कबीर एक महान कवि एंड सेंट और संत थे, हु लिव्ड इन इंडिया 100 एगो। सैकड़ों साल पहले, जो कि रहते थे कहाँ? भारत में। ही प्रीज्ड पीपुल टू लव ईच अदर। प्रीज्ड माने उपदेश देना। कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, जिससे कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड लगा करें आप उसकी वर्ड मीनिंग लिख लिया करें। ओके। ही प्रीज्ड पीपुल टू लव ईच अदर। प्रीज्ड माने उपदेश देना। वह उपदेश देते थे लोगों को टू लव ईच अदर, आपस में प्रेम से रहने का। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। ही वेंट, वह जाते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान। सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड, ईश्वर या फिर परमेश्वर की स्तुति में गीत गाते थे। ईयर्स पास्ड बाई एंड कबीर ग्रू ओल्डर। साल बीतते गए और कबीर ओल्डर, बड़े होते गए या फिर बूढ़े होते गए, बड़े होते गए। By then he had thousands of followers. By then, तब तक इनके हजारों अनुयायी हो गए थे। फॉलोअर माने अनुयायी। कबीर songs and poems tells us that God is everywhere. कबीर के एपोस्ट्रॉफी है तो के हो जाएगा। कबीर के गीत और कविताएं बताती हैं, हमें बताती हैं, हमें बताती हैं कि ईश्वर सभी जगह है। गॉड इज एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब प्रत्येक स्थान, सभी जगह। हिज राइटिंग्स शोज दैट ही वॉज अ ट्रू सेंट। हिज राइटिंग्स मतलब उनके लेख शोज दिखाते हैं कि दैट ही वॉज अ ट्रू सेंट, कि वह एक सच्चे संत थे। A few of his couplets are given here. कुछ दोहे यहाँ पर दिखाए गए हैं, दिए गए हैं। Which shows that, जो दिखाते हैं that कि he was a great thinker and a social reformer too. कि वह एक महान विचारक, थिंकर मतलब विचारक, और सोशल रिफॉर्मर, महान विचारक और एक समाज सुधारक थे। इनके एक दोहा गया दिया गया, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कितनी अच्छी लाइंस दी हुई हैं। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर बताते हैं सभी को, एवरीवन टू लव गॉड, ईश्वर से प्रेम करो। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहते हैं, कबीर इज़ द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। कबीर संतान है किसकी? अल्लाह और राम की। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, लेकिन लोग यह पसंद नहीं करते हैं। दे टुक हिम टू द एम्परर, वे उनको ले जाते हैं एम्परर, सम्राट के पास। द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेन एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स।
जो सम्राट है लोगों की शिकायतें सुनता है, हेड सुनना, एंड और आदेश देता है सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को आदेश देता है, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर, तो सोल्जर्स जो सैनिक हैं कबीर को नदी में फेंक देते हैं। बट ही डिड नॉट ड्रोन, लेकिन वह नहीं डूबते हैं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट, अगले समय वे उन्हें झोपड़ी में डाल देते हैं, सेट फायर टू इट, और आग लगा देते हैं। द हट बर्न डाउन बट कबीर वॉज सेफ, और जो झोपड़ी है वह जल जाती है, बट लेकिन कबीर सेफ रहते हैं, बच जाते हैं। फाइनली दे थ्रू हिम इन अ फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, आखिरकार आखिरी में वे उन्हें पागल हाथी के सामने फेंक देते हैं। इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर, द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम, कबीर को मारने की बजाय द एलिफेंट जो हाथी है रैन अवे भाग जाता है, विदाउट हार्मिंग बिना किसी नुकसान पहुंचाए हाथी वह भाग जाता है। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री, सेवरल टाइम्स मतलब कई बार पराजित होने के बाद द एम्परर सम्राट ने कबीर को आज़ाद छोड़ दिया। व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, जब कबीर की स्वाभाविक मृत्यु होती है, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स, उनके अनुयायी आपस में झगड़ने लगते हैं। द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, मुस्लिम चाहते थे बरी हिज बॉडी, उनकी बॉडी को, उनके शरीर को दफनाने का चाहते थे, और हिंदू उनके शरीर को जलाना चाहते थे, बर्न करना चाहते थे, क्योंकि मुस्लिम्स में दफनाने का रीति रिवाज होता है और हिंदू में जलाने का। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स heard a voice from the sky. Suddenly अचानक द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम हेड सुनते हैं अ वॉइस फ्रॉम द स्काई, आकाश से एक आवाज़ को सुनते हैं। इट वॉज कबीर्स वॉइस, यह कबीर की आवाज़ थी। टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, मेरे पर से यह कपड़ा हटाओ, मेरे शरीर पर से कपड़ा हटाओ। When they remove the sheet, जब वह कपड़ा हटाते हैं, they did not find the body, वे शरीर को वहाँ पर नहीं पाते हैं। In its place, उसकी जगह पर there were some flowers, वहाँ पर कुछ फूल होते हैं। So the Muslims took one half of the flowers while the Hindus took the other half. So इसलिए मुस्लिम वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स, आधे फूल मुस्लिम्स ले लेते हैं, वाइल दूसरी तरफ द हिंदूज टुक द अदर हाफ, आधे हिंदू उन फूलों को ले लेते हैं। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। तो देखिए किस तरीके से कबीर जी की डेथ हुई, फिर उसके बाद में आकाशवाणी भी हुई, और हिंदू मुस्लिम्स वो सभी को एक आदमी मानवता पे चलते थे कि सबका ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है।
तो आप लोग धर्म या फिर जाति पे कभी भी झगड़ा ना करें, ये कबीर जी का कहना है। और ज़ाहिर सी बात है, ये होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि धर्म जाति तो हम सब लोगों ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। एक सबसे पहले जो इंसानियत होती है वो रखनी चाहिए। तो हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। और आप कैसा लगा आपको ये टॉपिक, कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।